साथियों नमस्कार। आज के सेशन की शुरुआत में दो पंक्तियां खान सर की कहना चाहूँगा कि एक दौर था जब तेरे लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे, परंतु आज यदि तू खुदा भी हो जाए तो तेरी इबादत ना करूं। साल 2000 के पहले तक हमारे हेल्थ इंडस्ट्री में भी ऐसा ही था। दवाइयों को भगवान माना जाता था, खुदा माना जाता था। फिर एक संत डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने लोगों को एक अद्भुत चीज सिखानी शुरू की, जिससे हमें पता चला कि दवाएं आरोग्य नहीं रोग देती हैं। उस टाइम पे इतना फेमस नहीं था, लेकिन बाद में हमने देखा जो लोग भी लाइफ टाइम कोई दवाई का सेवन करते हैं, जैसे डायबिटीज के लिए हो गया, हार्ट प्रॉब्लम के लिए हो गया, हाइपोथायराइडिज्म के लिए हो गया, हाई बीपी के लिए हो गया, लो बीपी के लिए हो गया, किडनी के लिए हो गया। एक बार मैंने एक सेशन कराया था फ्रोजन शोल्डर के ऊपर, कंधा जाम हो जाता है। तो उस सेशन में मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड का जो शोल्डर है ये फ्रीज हो जाना आम बात है, किसी को भी हो सकता है। किसी को भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, कब्ज रहेगी, एसिडिटी रहेगी, तो बाएं तरफ का कंधा जो है वो जाम हो सकता है। लेकिन दाहिने तरफ का कंधा जो है वो आम लोगों का जाम नहीं होता है, खास लोगों का होता है। यदि आपने वो वीडियो देख रखी होगी तो शायद आप लोग को पता भी होगा कि कौन से हैं वो खास लोग जो जिंदगी भर दवाइयां खाते हैं। तो आज का ये सेशन दवाओं के साइड इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा डीप नॉलेज लेने के लिए मैं बना रहा हूं। नॉर्मली हम सभी को पता है कि इस दुनिया में जितने भी पेन किलर्स हैं, दर्द को दबाने वाले, उनका साइड इफेक्ट होता है। लेकिन क्या साइड इफेक्ट होता है? एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट बात करें तो सभी ये बात कहते हैं कि हाँ जी दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, पेन किलर्स का। क्या साइड इफेक्ट होता है ये तो नहीं पता है। अच्छा, थोड़ी सी गहराई में अगर ढूंढें तो गुरुजी ने ये बहुत पहले बात लिख रखी थी कि किसी भी केमिकल के साइड इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट फॉर्मूला देना है, 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR। लेकिन क्यों देना है ये नहीं पता है। तो इसी चीज के ऊपर आज मैं डिस्कस करने वाला। जब भी हम पेन किलर खाते हैं तो उसका 3 जगह पे इफेक्ट होता है। सबसे पहले हमारे सेल्स के अंदर जो न्यूरॉन रिसेप्टर्स है, जो सेंसरी नर्व है, उसको वो पेन किलर बंद कर देता है। अभी मान लो मेरे को हाथ में दर्द हो रहा था, मैंने पेन किलर खा लिया, तो यहां जो दर्द को मेरे ब्रेन तक पहुंचाने वाले जितने भी सेंसरी नर्व थे वो सारे बंद हो गए, स्विच ऑफ हो गए। दूसरा काम क्या करता है? दूसरा काम ये करता है कि हमारे बॉडी के हर सेल के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का हार्मोन बनता है। ये पेन किलर उस प्रोस्टाग्लैंडिन को रोक देता है। अभी प्रोस्टाग्लैंडिन को रोकने से क्या फर्क पड़ेगा? अचानक से ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। आप कभी भी पेन किलर खाने के 20 मिनट के बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करना, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई मिलेगा। नॉर्मल आम दिनों पे जैसा रहता है उससे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। वेसोडाइलेटर है, नसों को फैलाने का काम करता है, और इसलिए हम लोग हाई बीपी में 30 मेडुला का ट्रीटमेंट भी देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए। तो यदि हमने पेन किलर खाया है तो आप समझ लो अगले 2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन बनना बंद हो जाएगा।
अभी प्रोस्टाग्लैंडिन बनना बंद हो जाएगा तो और क्या क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं? महिलाओं में सबसे ज़्यादा होते हैं और महिलाएं सबसे अधिक पेन किलर पे भरोसा करती हैं। और आज के टाइम में आप देखोगे अधिकतर महिलाओं को पीरियड्स के टाइम में प्रॉब्लम होती है, क्लॉटिंग आती है, दर्द होता है, पीसीओडी पीसीओएस हो जाता है। ये सारा प्रोस्टाग्लैंडिन रुकने के कारण ही होता है। और थर्ड इफेक्ट पेन किलर का, जैसे हम पेन किलर खाते हैं सबसे पहले तो वो हमारे स्टमक में जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलता है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच लेवल जो है वो 0 तक लेके चला जाता है। आपने वेद में पढ़ा होगा कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो भी प्रोटीन है उसको पचाने के लिए पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनना जरूरी है, जिसके लिए उसका पीएच लेवल 3 से कम होना चाहिए। ठीक है, 3 से कम होना चाहिए, लेकिन 0 पहुंच जाए। पता है 0 पीएच लेवल किसका होता है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक ऐसा केमिकल है जो सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोराइक एसिड को मिला के बनाया जाता है सोने को पिघलाने के लिए। उसका पीएच लेवल होता है 0। अभी आपने ध्यान दिया होगा जो लोग लंबे समय तक पेन किलर का सेवन करते हैं उनको अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है। अब समझ सकते हो क्यों हो रही है अल्सर की प्रॉब्लम? हम सोचते हैं अच्छा अल्सर हो गया, चलो एसिड ट्रीटमेंट दे देंगे, एसिड ट्रीटमेंट से ठीक कर देंगे, एसिड को कम कर लेंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। हम चाहे जितना भी एसिड ट्रीटमेंट दे ले, ए हेपरिन दे ले, अनिल शर्मा दे ले, किसी का कोई काम नहीं है। क्योंकि जो वो पेन किलर का इफेक्ट है सबसे पहले हमें उसको दूर करना होगा। उसके लिए हमें 30 मेडुला 6 ADR देना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं पेन किलर्स के विषय में आज का जो हमारा ये सेशन था आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हुई तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी न्यूरोथेरेपिस्ट बंधुओं के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।